बनता है इंजीनियर से, न केवल वर्तमान का बल्कि आने वाले कल के निर्माण करने वाले लोग। लेकिन हम कल्पना करें कि हमें अपने कार्यों को करते समय बहुत आसानी हो, बहुत आसानी के साथ अभी जिन चीजों के लिए हम निर्भर रहते हैं दूसरों पर, वो हम स्वयं करें। और ये सिखाने के लिए आज माननीय टीपी सिंह जी हमारे बीच में है। मैंने पहले ही कहा है कि विनम्रता पर मत जाइए। जिन्हें 75 वर्ष की आयु में भी प्रधानमंत्री जी रिटायर नहीं होने दे रहे हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और बड़ी बात, वो बार बार ये कहते हैं कि क्यों आप कहीं और पैसा खर्च करते हो, आप तो केवल हमको बताइए और भूल जाइए, हम निराकरण करके आपको दे रहे हैं। वो जो भी करके दे रहे हैं, इसके बदले में लोक निर्माण विभाग का एक पैसा भी हमसे खर्च नहीं करवा रहे, एक पैसा भी। वो अपने कार्य में इतने पारंगत हो जाएं कि लोग आपसे सीखने का प्रयास करें। आप इंजीनियर हैं, लेकिन सही मायने में लोग आपको इंजीनियर माने, और एक इंजीनियर की भूमिका सीमित नहीं होती। भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज़ नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज़ नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया, वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज़्यादा मान्यता देने वाली है। कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है, तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी। और उसका लेवल मेंटेन करने के लिए पानी जब ज़्यादा आ जाएगा तो वीआईपी रोड पे कभी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोलार की तरफ बहुत निस्तारीकरण की छोटी सी रचना है, और उससे पानी का मेंटेन करते ज़्यादा पानी हो गया तो पानी निकाल दिया, अदरवाइज वो पानी भरा हुआ है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे, और जब वो टूटता तो कभी मोरवी की डैम की तरह कई नीचे की रचनाओं में नगरों को कितने को संकट डालता है। जब बड़े डैम, और इसकी एक उम्र होती जाने के बाद उसका समय आता ही है। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है, जिसको आज के संदर्भ में देख ले। अभी अपने सामने देखते देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना दो, नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। ये तो छोटी सी बात, लेकिन सड़कों को भी ब्रिज की तरह उपयोग कर ले। ये जो आवश्यकता के साथ पर्यावरण के साथ तालमेल करने की, पर्यावरण से समन्वय विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरणविद माननीय गोपाल आर्य जी, हमारे निर्माण और कई प्रकार के इस व्यवस्था के जानकार माननीय टीपी सिंह जी और कई विद्वानों ने आज कार्यशाला में भाग लिया है, और कार्यशाला चल रही है। एक विभाग अपने काम के करते करते प्रकृति के साथ में भी तालमेल कैसे रखे, पर्यावरण के साथ में तालमेल कितना बनाए, और अपने निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखे, ऐसे आज पवित्र भाव के साथ आज कार्यशाला आयोजित की गई है। मेरी अपनी ओर से माननीय राकेश सिंह जी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस मूल भाव के साथ पूरे देश के बाकी मंत्रालयों को एक प्रेरणा देने का काम किया है कि निर्माण विभाग में केवल पर्यावरण से वन, पेड़, प्रकृति को हानि नहीं होती है, उससे तालमेल कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार होना चाहिए। और वो अगर जो लाइन बनाएंगे, मैं निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से विभाग की इस भावना की भी सराहना करता हूँ, और आवश्यक जो निष्कर्ष नवनीत निकल के आएगा वो हम सबके लिए फलदायी होगा, ऐसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे यहाँ पे सेटअप करना है और मिक्स प्लांट सेटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका लोकेशन कहाँ पे है।
सिस्टम ऑटोमेटिक बताएगा कि यहाँ पे कोई कैनाल नहीं है, देखो यहाँ पे परमिशन रिक्वायर्ड आ रहा है ना, फिर कोई ब्लॉक बाउंड्री नहीं आ रहा है, कोई फॉरेस्ट नहीं आ रहा है, जस्ट यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि यहाँ से PMGSY का रोड जा रहा है, वहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हिसाब से डायनेमिक जनरेट कर सकते हो सिस्टम में। आपको एवरी 50 मीटर चाहिए, एवरी 100 मीटर चाहिए, पूरा डायनेमिक आप अंदर फीड कर दी जाएगी और इक्वल इंटरवल पे चैनल जनरेट कर देगी। डिपार्टमेंट फ्री सड़क बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी परमिशन में 2 से 3 साल लगती हैं। इसका एक लिमिटेशन फिक्स हो जाए, क्योंकि कई बार अधिकारी देखा मैंने कि मेरे रहते परमिशन नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे आपको हार्ड शोल्डर विड्थ जो साइड में रहता है आपका लेफ्ट एंड राइट, वो डिफाइन करने के लिए भी यहाँ पे फंक्शनलिटी दी गई है सर। हो सकता है वो 1.5, 1.25 आपके डिजाइनिंग क्राइटेरिया के हिसाब से सर डाल सकते हैं। जो टेंडर निकलता है उसके पहले भी आप एक प्रिलिमिनरी स्टडी करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, एज वेल एज इसका अगर ऑडिटिंग भी आप करना चाहे तो इस मॉड्यूल्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। सर और उसका कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगा? तो सर अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो एक यूजर ने पूछा था ऑटोमेटिक सर कि इसका कैचमेंट कट हुआ। तो सर मान लो कि कोई एक एक्स लेवल का कोई क्रॉस ओरिजिन स्ट्रक्चर बना प्रपोज, अब वहां का कैचमेंट एरिया और डिस्चार्ज कितना है, तो वहां क्लिक करेंगे, एक इसमें फैसिलिटी है कैचमेंट एरिया मैनेजमेंट की वैल्यू वगैरह डाल दोगे सर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा उसकी ड्रेनेज सिस्टम और उसके ऊपर का कॉस्ट एस्टिमेशन। अब देते हैं तो अपने आप ही कैचमेंट और फ्लो पता चल जाएगा, डिजाइन हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो HFL है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर।